हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल। ओके, सो जैसे कि हम जानते हैं हर इंसान का अपना एक खुद का कहानी होता है। उसी तरह जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है, ऑटोमोबाइल व्हीकल को जब क्लासिफाई किया गया उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। ओके, उस कहानी को जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा 1885 में। ओके, तो चलिए चलते हैं 1885 को। तो 1885 में क्या हुआ कि जो कार्ल फ्रेडरिच बेंच नाम के जो इंसान थे, जिन्होंने पहली बार, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्ल फ्रेडरिच बेंच जो थे, जो पहली बार एक परफेक्ट ऑटोमोबाइल बनाए थे, एक परफेक्ट ऑटोमोबाइल बनाए थे। जब उनका ऑटोमोबाइल बन गया तो बेंच कंपनी का वो फाउंडर थे। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, वो कंपनी का फाउंडर ही होंगे। तो बेंच कंपनी के वो फाउंडर थे, और जब वो ऑटोमोबाइल व्हीकल बना रहे थे और लॉन्च कर रहे थे, उस वक्त और भी जो कंपनियां थी, वो फोर्ड हो गया, सुजुकी हो गया, यामाहा हो गया और ह्युंडई हो गया। यामाहा नहीं था, ह्युंडई था। तो ये सारे कंपनियां थे। ओके, तो ये सारे कंपनियां भी मार्केट में एंट्री कर गए। जब ये सारे कंपनियां भी मार्केट में आ गए तो भाई ऑटोमोबाइल तो पूरा, ऑटोमोबाइल का जो है पूरा का पूरा मार्केट है, वो पूरा का पूरा मार्केट उभरने लगा। ओके, तो 1885 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में मतलब एक रिवॉल्यूशन आ गया। ओके, तो उस वक्त क्या हुआ, जो ऑटोमोबाइल व्हीकल था तो उसको क्लासिफाई किया गया, मतलब अलग अलग कैटेगरी में डाला गया। जो व्हीकल्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल। ओके, सो ये जो ऑटोमोबाइल व्हीकल को क्लासिफिकेशन किया गया तो काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया गया। तो ये जो फैक्टर्स है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं डिस्कस करूँगा अभी, तो हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो पहला वाला क्या है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ व्हील्स। तो व्हील के हिसाब से भी हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल को क्लासीफाई किया गया। ओके, जैसे कि मान लीजिए हम बाइक चलाते हैं, तो बाइक में 2 पहिए हैं, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे 2 व्हीलर, क्योंकि 2 व्हील है। ओके, तो इसलिए उसको बोला गया 2 व्हीलर्स। इस तरह 3 व्हीलर्स, जो हमारे ऑटो हो गए, गुड्स वाला ऑटो हो गए, उसको हम 3 व्हीलर्स बोलते हैं क्योंकि 3 पहिए है। उसके बाद 4 व्हीलर हो गया, और 6 व्हीलर हो गया, 8 व्हीलर हो गया, 10, 12 एटसेट्रा। समझ में आ रहा है ना? तो ये था अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ व्हील्स, मतलब जितना व्हील होगा एक व्हीकल में, जितना व्हील होगा हम उसको 2 व्हीलर बोलेंगे, या 3 व्हीलर बोलेंगे, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, इस तरह हम बोलेंगे। ओके, कुछ खास नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यूज्ड। ओके, मतलब जो हम कल पढ़ाई कर रहे थे ना, मैं आपको समझा रहा था, जो हमारा ऑटोमोबाइल है, ये जो ऑटोमोबाइल हमारा मूवमेंट कर रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, ये जो ऑटोमोबाइल हमारा मूवमेंट कर रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, आईसी इंजन के ज़रिए से मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो आईसी इंजन के ज़रिए से जो मूवमेंट कर रहा है हमारा व्हीकल, तो ये हो गया मान लीजिए इंजन। ओके, तो इंजन के अंदर हमको फ्यूल चाहिए या नहीं, एक सोर्स तो चाहिए ना। हमको मैकेनिकल एनर्जी, अल्टीमेटली हमको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको एनर्जी का एक सोर्स चाहिए, जिसको लेकर हमारा इंजन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी को। तो ये जो सोर्स है, तो उसी को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यूज्ड, मतलब कौन सा फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल में, तो उसको लेकर भी हम ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो इसके अंदर आ गया पहला वाला, पेट्रोल इंजन आ गया। ओके, पेट्रोल इंजन हो गया, और डीजल इंजन हो गया, और क्या, स्टीम इंजन हो गया, स्टीम। उसके बाद गैस इंजन हो गया, जो कुछ गाड़ियाँ है ना, कुछ व्हीकल्स है हमारे सीएनजी में चलते हैं, वो भी हो गया। और आजकल के ज़माने में तो सोलर में भी गाड़ियाँ चलने लगे हैं। ओके, तो सोलर एनर्जी भी लिख सकते हो आप, सोलर एनर्जी भी लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे हो गए क्या, जो फ्यूल यूज्ड, मतलब अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यूज्ड, जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं उस फ्यूल इस्तेमाल के हिसाब से हम ऑटोमोबाइल को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को।
मैं इसको मिटा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट में है अकॉर्डिंग टू द लोड कैरिंग कैपेसिटी। ओके, मतलब एक व्हीकल कितना लोड कैरी कर सकता है उसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड कैरिंग कैपेसिटी। इसके हिसाब से भी, कैपेसिटी के हिसाब से भी हम ऑटोमोबाइल व्हीकल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड कैरिंग कैपेसिटी के अंदर पहले हमारा आता है क्या, पॉइंट नंबर 1 पे क्या है, एलवी। एलवी का मतलब क्या है, एलवी का मतलब क्या है, हाँ, लाइट व्हीकल। अच्छा, एलवी का मतलब है लाइट व्हीकल, लाइट व्हीकल। तो ये जो लाइट व्हीकल, हम किसको लाइट व्हीकल बोलेंगे, ठीक है, लाइट व्हीकल हम उसको बोलेंगे इफ द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल इज लेस देन 1 टन। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर एक व्हीकल का लोड कैरिंग कैपेसिटी लेस देन 1 टन होता है, मतलब 1 टन से कम होता है, उसको हम बोल सकते हैं लाइट व्हीकल, बोल सकते हैं नहीं, बोलते हैं, और लाइट व्हीकल। ओके, तो लाइट व्हीकल के एग्जांपल्स कौन कौन हो गए, बता सकते हो आप, कौन हो गए, कार्स, जो हम कार्स वगैरह देखते हैं, चेवरोलेट वगैरह वगैरह जो देखते हैं, कार्स हो गए, जीप्स हो गए, जीप्स हो गए, ओके, गोकार्ट हो गए, गोकार्ट हो गए, ये पूरा एटसेट्रा, ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा लाइट व्हीकल के अंडर में ही आते हैं। ओके, तो अगर व्हीकल का लोड कैरिंग कैपेसिटी 1 टन से कम होगा तो हम उसको बोलेंगे लाइट व्हीकल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एमडीवी, मीडियम ड्यूटी व्हीकल। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मीडियम ड्यूटी व्हीकल। तो मीडियम ड्यूटी व्हीकल किसको बोलेंगे, इसको नोट करते जाइएगा। जो लाइट व्हीकल है उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है 1 टन से कम है, ठीक है, लेस देन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेस देन 1 टन हो गया। ओके, एलवी का। उसके बाद मीडियम ड्यूटी व्हीकल, मीडियम ड्यूटी व्हीकल हम किसको बोल सकते हैं, अच्छा देख लीजिए, अगर इफ द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल इज लेस देन 3.5 टन। ओके, अगर किसी व्हीकल का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है अगर 3.5 टन से कम होता है, ओके, ज़्यादा नहीं, कम होता है, उसको हम बोलते हैं मीडियम ड्यूटी व्हीकल। क्या बोलते हैं, मीडियम ड्यूटी व्हीकल। ओके, अगर किसी भी व्हीकल का जो कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी 3.5 टन से कम है, उसको हम बोलते हैं मीडियम ड्यूटी व्हीकल। तो मीडियम ड्यूटी व्हीकल हम एग्जाम्पल अगर बोलेंगे, लेना चाहेंगे एग्जाम्पल, तो जो टाटा के हुए, जो टाटा के हमारे 407 हो गया, टाटा के 407 हो गया, और फोर्ड का डोमिनार हो गया, फोर्ड का डोमिनार। ओके, और टाटा के कार्गो ट्रक्स हो गए, वही टाटा के कार्गो ट्रक्स हो गए। ओके, तो ये जो सारे के सारे हैं, टाटा के 407 हो गए, फोर्ड का डोमिनार हो गए, टाटा का कार्गो हो गया, कार्गो ट्रक हो गया, ये सारे के सारे मीडियम ड्यूटी व्हीकल के अंदर आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 3.5 टन से कम है। ओके, ज़्यादा नहीं है। मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आता है हैवी ड्यूटी व्हीकल। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल। ओके, तो उसके बाद हैवी ड्यूटी व्हीकल, HDV। तो हैवी ड्यूटी व्हीकल हम किसको बोलेंगे, 7.5 टन, 7.5 टन। इफ़ द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल इज लेस दैन 7.5 टन। ओके, अगर किसी भी व्हीकल का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है 7.5 टन से कम होता है, तब हम उसको हैवी ड्यूटी व्हीकल बोल सकते हैं। ओके, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स बोल सकते हैं। ओके, अगर वो क्या कर सकता है, 7.5 टन तक
लोड ले सकता है, ढो सकता है, उसको हम बोलेंगे हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। ओके, तो हेवी ड्यूटी व्हीकल के अंदर हमारे आ जाते हैं कौन कौन। एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल हो गया जो Hyundai के हमारे एक्सिएंट लॉन्च हुआ है अभी अभी, Hyundai के एक्सिएंट हो गया, और वॉल्वो हो गया, वॉल्वो 2 नंबर पे वॉल्वो हो गए, 3 नंबर पे अशोक लीलैंड हो गया, अशोक लीलैंड। ये जो पूरे के पूरे हैं इनका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 7.5 टन तक ही है। ओके, ज़्यादा नहीं है, 7.5 टन तक जो लोड है वो कैरी कर सकते हैं। ओके, जो Hyundai के एक्सिएंट है, वॉल्वो हो गया और अशोक लीलैंड हो गया। ओके, तो उसके बाद चलते हैं हम। हाँ, मैं यहाँ पे एक कोट भी करना चाहूँगा, जो हेवी ड्यूटी व्हीकल्स, तो हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि जो 7.5 टन तक लोड कैरी कर सकता है हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। लेकिन जो हमारा मैं देख रहा था जो लूना का एक्सेल सुपर आया है उसमें भी लिखा रखा है मतलब हेवी ड्यूटी व्हीकल। ओके, तो हेवी ड्यूटी का मतलब वहाँ पे क्यों लिखा गया है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं आगे। आगे क्या है, EHDV का मतलब होता है एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। ओके, एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। तो एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स हम किसको बोल सकते हैं? इफ़ द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल इज लेस दैन 16 टन। 16 टन मतलब कोई भी ऐसा व्हीकल हो जो 16 टन तक का लोड कैरी कर सकता हो, उसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। ओके, तो एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स का मतलब हो गया अगर वो 16 टन तक का लोड कैरी कर सकता है तो वो हो गया एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमारे आ जाते हैं जो टैंक ट्रक हो गए, टैंक ट्रक हो गए। ओके, और मोबाइल ट्रक हो गए, मोबाइल ट्रक हो गए। ये जो व्हीकल्स होते हैं ये असल में हेवी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको बोला जाता है कि एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। बेसिकली ये सारे के सारे ट्रक्स हमारे यूएस में यूज की जाती है, यूएस और यूके में यूज की जाती है। ओके, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू द लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ये 4 पॉइंट्स आते हैं। तो पहला वाला है हमारा लाइट व्हीकल्स, और उसके बाद मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स और हेवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। तो हम जो लाइट व्हीकल हम किसको बोलेंगे? अगर जिसका लोड कैरिंग कैपेसिटी 1 टन से भी कम है, मतलब 1 टन तक ही लोड वो कैरी कर सकता है, उसको हम बोलते हैं लाइट व्हीकल्स। और मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स हम किसको बोलते हैं? अगर इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी 3.5 टन तक हो सकता है, मतलब अगर वो 3.5 टन तक का लोड कैरी कर सकता है तब हम उसको बोलेंगे कि मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स। तो हेवी ड्यूटी व्हीकल्स किसको बोलेंगे? इफ़ द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल इज 7.5 टन, ओके, लेस दैन 7.5 टन इज कॉल्ड एज हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। और हेवी ड्यूटी व्हीकल्स के अंडर में आगे जो एग्जाम्पल्स है अशोक लीलैंड हो गया, वॉल्वो हो गया, ये सारे आ जाते हैं, और Hyundai का एक्सिएंट। ओके, तो उसके बाद देख लेते हैं जो ये है एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स जो है उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है? 16 टन है। ओके, अगर वो 16 टन तक का कोई भी व्हीकल हो 16 टन तक का वो लोड कैरी कर सकता है तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स। ओके, यहाँ तक तो आ गए हम, और 2-4 पॉइंट बचे हुए हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे देखो मत, अपने कॉपी ले लो और लिखा करो, थोड़ा बहुत हाथ पैर भी चलाओ, नहीं पैर नहीं चलाना है, हाथ चलाओ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू द ड्राइव सिस्टम। ओके, तो ये जो ड्राइव सिस्टम है, ड्राइव सिस्टम को बेसिस करके भी हम ऑटोमोबाइल व्हीकल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका अंडर में आ जाता है फ्रंट व्हील ड्राइव
और रियर व्हील ड्राइव। ओके, तो फ्रंट व्हील ड्राइव हम किसको बोलेंगे, रियर व्हील ड्राइव हम किसको बोलेंगे। ओके, मान लीजिए ये हो गया हमारा एक ऑटोमोबाइल का व्हीकल। मान लीजिए ये हो गया हमारा ऑटोमोबाइल का एक व्हीकल, और ये जो व्हीकल है ये व्हीकल का फ्रंट है और ये व्हीकल का रियर है। ओके, अच्छा, तो अब हम जानेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव किसको बोलते हैं। अगर जो व्हीकल है, व्हीकल के रियर में इंजन को इंस्टॉल किया गया है। अगर व्हीकल के पीछे की तरफ रियर में इंजन को इंस्टॉल किया गया है और हमारा जो पावर है वो फ्रंट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर कोई भी व्हीकल में जो हमारा इंजन होता है, इंजन अगर पीछे की तरफ इंस्टॉल किया गया है और जो हमारा पावर है अगर फ्रंट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस तरह के व्हीकल को हम बोलेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव। मतलब ये जो पावर है, पावर फ्रंट व्हील को आता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। बेसिकली ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाले व्हीकल्स होते हैं, ये जो हमारे मेघालय हो गया और हमारे उत्तराखंड हो गया, वहाँ पर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो क्यों यूज की जाती है वहाँ पे मैं समझाऊँगा आगे। ओके, तो ये हो गया फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है, अब देख लेते हैं रियर व्हील ड्राइव। तो रियर व्हील ड्राइव हम किसको बोलते हैं, जस्ट ऑपोजिट। रियर व्हील ड्राइव हम किसको बोल सकते हैं, देख लीजिए, ये हो गया हमारा व्हीकल, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया रियर। ओके, तो होगा क्या, रियर व्हील ड्राइव हम किसको बोलेंगे, अगर किसी भी व्हीकल में फ्रंट साइड में, ओके, अगर किसी भी व्हीकल का फ्रंट साइड में हमारा इंजन को इंस्टॉल किया गया है और जो पावर है रियर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, रियर व्हील ड्राइव। मतलब जो भी व्हीकल हुए उस व्हीकल में अगर हमारा जो पावर है, पावर अगर रियर व्हील को ट्रांसफ़र की जाती है, उसको हम बोलेंगे रियर व्हील ड्राइव। ओके, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द ड्राइव। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लग रहा है मेरे को कि आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द बॉडी कंस्ट्रक्शन। तो बॉडी के जो कंस्ट्रक्शन है, बॉडी के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी हम ऑटोमोबाइल व्हीकल को क्लासीफाई करते हैं। ये एक्चुअली 3 टाइप्स के हैं। ये जो हमारा बॉडी कंस्ट्रक्शन है, बॉडी कंस्ट्रक्शन एक्चुअली 3 तरह का होता है। एक होता है क्लोज्ड व्हीकल, दूसरा नंबर पे आ जाता है ओपन व्हीकल, और तीसरे नंबर पे आ जाता है स्पेशल व्हीकल। ओके, स्पेशल व्हीकल। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द बॉडी कंस्ट्रक्शन। तो बॉडी के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 3 तरह के हमारे व्हीकल्स आते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं क्लोज्ड व्हीकल के। तो क्लोज्ड व्हीकल हम किसको बोलेंगे और इसका मतलब क्या है, देखिए, मान लीजिए ये एक व्हीकल का ढांचा है। ओके, ये एक ऑटोमोबाइल है, ये हो गया हमारा फ्रंट बॉनेट, ये हो गया रियर बॉनेट। ओके, और ये हो गया सीलिंग, ये हो गया एक व्हीकल का सीलिंग। तो अगर किसी भी व्हीकल का सीलिंग, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी व्हीकल का सीलिंग क्या है, पूरा का पूरा क्लोज्ड है, पूरा का पूरा क्लोज्ड है, जैसे कि हमारा बोलेरो हो गया, चेवरोलेट हो गया, और निसान के कुछ गाड़ियां हैं वो हो गए। तो ये सारे जो व्हीकल्स हैं उनको हम बोलते हैं क्लोज्ड व्हीकल। अगर उसका जो सीलिंग है पूरा का पूरा क्लोज है, मतलब ओपन नहीं हो सकता है, उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड व्हीकल। ओके, नेक्स्ट हो गया हमारा ओपन व्हीकल। तो ओपन व्हीकल हम किसको बोलेंगे, अच्छा, DDL जो देखे होंगे आप, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखे होंगे शाहरुख का। तो उसमें जो हमारा एक गाना था, ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, तो वो जो गाना था, उस गाने में शाहरुख एक गाड़ी चला रहा था। ओके, वो जब गाड़ी था उसको हम बोलते हैं ओपन व्हीकल। मतलब क्या है, वो उस तरह का एक व्हीकल होता है, उस तरह का एक कार होता है, कार भी हम बोल सकते हैं, कार होता है जिसका जो ऊपर वाला सीलिंग है पूरा का पूरा खुला है।
ओके, जैसे कि रेसिंग बाइक्स हो गए, रेसिंग व्हीकल्स हो गए, तो उसको हम बोलते हैं ओपन व्हीकल्स। ओके, जिस व्हीकल का पूरा सीलिंग होता ही नहीं है, सीलिंग नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं ओपन व्हीकल। नेक्स्ट लास्ट में है स्पेशल व्हीकल्स। ओके, तो स्पेशल व्हीकल्स में आ जाते हैं लिम्बोर्गिनी और हमारे बुगाटी, फरारी, ये सब आ जाते हैं स्पेशल व्हीकल्स में। मतलब क्या, ये जो सारे व्हीकल्स हैं जो हमारे आजकल के जो क्या स्टार लोग घुमा करते हैं ना गाड़ियों में, मतलब कभी ऊपर खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है, तो ये सब व्हीकल्स को हम बोलते हैं स्पेशल व्हीकल्स। मतलब जब चाहो ऊपर खुला कर दो, जब चाहो फिर से सीलिंग कर दो। ओके, सीलिंग को बंद कर दो, उसको हम बोलते हैं स्पेशल व्हीकल्स। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर पे आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हम ऑटोमोबाइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आ जाता है, एक्चुअली सस्पेंशन सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्चुअली सस्पेंशन सिस्टम इज अप टू 2 टाइप्स। पहला वाला हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा कन्वेंशनल टाइप, और दूसरे नंबर पे आ गया नॉन कन्वेंशनल टाइप। ओके, तो इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि ये जो हमारा पहला वाला है जो कन्वेंशनल टाइप है, तो कन्वेंशनल टाइप हम किसे बोलते हैं, ये असल में जो कन्वेंशनल टाइप है ये पहले के ज़माने में यूज़ की जाती थी। ओके, जैसे कि मान लीजिए लिप स्प्रिंग हो गया, ये उसको हम बोलते हैं लिप स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सिस्टम। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे एक बम्प है, बम्प का मतलब समझ रहे हो ना, बम्प है, तो व्हीकल हमारा आ रहा है उधर से, ये हो गया व्हीकल, भाई व्हीकल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो जब मूवमेंट करेगा व्हीकल, जब बम्प को क्रॉस करेगा तो होगा क्या, जो ये हमारा वाइब्रेशन होगा। ओके, तो व्हीकल जब वाइब्रेट होगा तो ये जो सस्पेंशन सिस्टम है वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, लेकिन जो कन्वेंशनल टाइप का ये जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम था वो वाइब्रेशन को तो ऑब्जर्व करता है, लेकिन होता क्या है, बम्प को क्रॉस करने के बाद भी ये जो व्हीकल है वो वाइब्रेट होता रहता है। मतलब हम बम्प को क्रॉस करके और 1 मीटर 2 मीटर तक ये गाड़ी क्या करता रहेगा, वाइब्रेशन होता रहेगा। तो ये उसका कुछ डिसएडवांटेजेस है, पढ़ेंगे हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, और नॉन कन्वेंशनल टाइप भी उसका अपोजिट है, पढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट में हो गया अकॉर्डिंग टू द सेटिंग पोजीशन का मतलब है ये जो ड्राइवर है हमारे, वो जो ड्राइविंग करता है वो कौन सी साइड पे ड्राइविंग करता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम ऑटोमोबाइल व्हीकल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो अप टू 2 टाइप्स। पहला वाला हो गया लेफ्ट हैंड ड्राइव और दूसरा वाला हो गया राइट हैंड ड्राइव। ओके, जो ड्राइवर का जो सिटिंग पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम जो व्हीकल को क्लासीफाई करते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला वाला है लेफ्ट हैंड ड्राइविंग और राइट हैंड ड्राइविंग। तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग जो है हमारा, ये यूएस में यूज की जाती है, बेसिकली अमेरिका में, हॉलीवुड मूवी तो देखे होंगे आप लोगों ने। और राइट हैंड जो है वो हमारे इंडिया में यूज़ की जाती है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल का। तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रहा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जो कल का वीडियो होगा, जो पहला वाला वीडियो है हमारा, जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, इंट्रोडक्शन में मैं एक बात बोल रहा था, लेकिन आप लोग मेरे को बताया नहीं कि ये जो मैं बोल रहा था बार बार, ये जो हमारा फ्यूल आ रहा है, ओके, ये हो गया हमारा पिस्टन और ये हो गया इंजन। हमारा जो फ्यूल आ रहा है, फ्यूल इंजन के अंदर आ रहा है,
ओके, मैं बार बार कल बोल रहा हूँ कि क्रैंकेस के अंदर क्रैंकेस, मैं इंजन बोलने के बजाय मैं क्रैंकेस बोल रहा हूँ, और आप लोग भी कमेंट में बताए नहीं मेरे को। तो मैं जब वीडियो देखा तो मैं देखा कि भाई ये तो मैं क्रैंकेस बोल रहा हूँ, असल में ये तो इंजन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर्स आते हैं या जो भी हो, जो हमारे फ्यूल्स आते हैं, ये फ्यूल्स इंजन के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कंफ्यूज होने वाली कोई बात है ही नहीं, इसलिए मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। तो रुकते हैं आज के सेशन में। तो यह हमारा दूसरी सेशन था।